गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जंती पार्वती पिता महादेवा। थर के सहरा में जब विसाख का चांद तुलू होता है तो हारियों के घरों में एक अनोखी रौनक जाग उठती है। मिट्टी के चिराग जलाए जाते हैं, अगरबत्तियों की खुशबू फजा में फैलती है और सामने रखे जाते हैं बाजरे, मूंग, गवार और तिल के बीज, जो पिछले साल की फसल का सबसे कीमती हिस्सा है। ये है हारी पर्व, थर के किसानों की ईद। इस त्योहार की एक खास रस्म है जो लोक जहानत और सदियों के तजुर्बे का निचोड़ है। मिट्टी के छोटे बर्तन हैं जिन्हें मकामी जबान में कुंडे कहते हैं। थरपारकर में ये उमूमन 4 शहरों के नाम पर बनाए जाते हैं: मिट्टी, छाछरो, नंगर पारकर और डिपलो। इनमें पानी भरा जाता है और फिर इंतजार। जिस कुंडे में पहले दरार पड़े उसी इलाके में पहली बारिश की नवीद समझी जाती है। कुंडा जिस समत से टूटे वही समत बारिश के आने की दिशा बताती है। हम सुबह सवेरे अगरबत्तियां जलाकर और सामने थरपारकर की फसल यानी मूंग, गवार, तिल और बीज सामने रखकर पूजा करते हैं और दुआ मांगते हैं। ये धरती माता की पूजा है। लेकिन ये त्योहार सिर्फ पेशगोई नहीं, ये शुक्रगुजारी भी है और फितरत के साथ एक गहरा रिश्ता भी। सुबह सवेरे हारी अपने मवेशियों को साथ लेकर खेत की तरफ निकलता है और रास्ते में उसकी नजरें सगन पर होती हैं। अगर तीतर की आवाज दाएं जानिब से आए, सुबह की औस जमीन पर हो या सोए हुए घर वालों के लिए कोई पानी या खाना लेकर आए तो साल अच्छा होगा। अगर खेत में तीतर बोलता है तो इस हिसाब से शगन का अंदाजा लगाते हैं। अगर खेत में कोई मुसलमान मिल गया तो हम कहते हैं कि ये साल अच्छा होगा। थर के सदियों पुराने भाईचारे की ये एक लाजवाब मिसाल है, जहां हिंदू किसान के लिए किसी मुसलमान से सुबह की मुलाकात खैर बरकत की अलामत है। उस रोज गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, हर कोई अपने घर से बाजरे का दलिया और गुड़ लाता है और सब मिलकर दुआ मांगते हैं आने वाला बरस हरियाली और खुशहाली लाए। बैलों की इन घंटियों को आज के दिन इन्हें बजाना खुशी का ऐलान है। थर में कहते हैं बरसे तो थर वरना बर, यानी बारिश हो तो थर जन्नत, न हो तो बयाबान। हारी पर्व इस सच्चाई को जानने के बावजूद हर साल बीज बोने, कुंडे बनाने और धरती माता के सामने हाथ जोड़ने का नाम है, क्योंकि थर का किसान मायूस नहीं होता, वो कुदरत पर यकीन रखता है।